नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीदर में नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग। बीदर में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट पर जोर दिया। चन्नम्मा के अंतिम संस्कार के लिए खोले नरसीपुरा में स्वैच्छिक बंद, स्कूल कॉलेज बंद। मानसून सत्र 2026, संसद परिसर की सुरक्षा कड़ी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। राम मंदिर चंदा गबन मामले पर राहुल गांधी का बयान, बोले मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जरूर देखिए, मैड्रिड शहर लाल रंग से जगमगा उठा, स्पेनिश प्रशंसकों ने विश्व कप की जीत का जश्न मनाया। हवाई हमलों के फिर से शुरू होने के बीच इराक और कतर के नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में अमेरिका ईरान युद्ध विराम का समर्थन किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बीदर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने शहर के अंबेडकर सर्कल से भगत सिंह सर्कल तक विरोध रैली निकाली और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि शिक्षा व्यवस्था में राज्यों की भूमिका को कमजोर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों से लगभग 23 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने नीट अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाई को भी लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। ज्ञापन में मांग की गई है कि राज्यों को विकेंद्रीकरण से सिद्धांत के अनुसार प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े अधिक अधिकार दिए जाए और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इस विरोध प्रदर्शन में जगदीश्वर बिरादर, महेश गोनालकर, श्रीकांत स्वामी, बाबूराव होना, राजकुमार मूल भारती, विनय कुमार मालगे, विठलदास प्यागे, ओम प्रकाश रोटे, मुबशिर शिंदे, निजामुद्दीन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम बीदर जिला इकाई ने सोमवार को किसानों और खेतीहर मजदूरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन और एल नीनो के प्रभाव के कारण राज्यों में बारिश की कमी से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने बुआई कर दी है, जबकि कुछ किसान आर्थिक संकट के कारण बुआई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक किसान को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। किसान नेताओं ने मांग की है कि सरकार खाद खरीदते समय किसानों को अनावश्यक उर्वरक और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे। साथ ही 60 वर्ष से अधिक समय से खेती और कृषि मजदूरी से जुड़े किसानों एवं मजदूरों को हर महीने 10,000 मानदेय देने की मांग भी रखी गई। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन स्वामी और शिवराया मुदाले ने मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सूखे की स्थिति पर एक व्यापक और प्रामाणिक जमीनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के अपने आकलन के लिए आने से पहले ही केंद्र को मिल जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले खेतों का दौरा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से कहा कि मुझे केवल कागजी रिपोर्ट नहीं चाहिए, आपकी अपनी आंखें ही सबूत होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को अपने अपने तालुकों में खेतों का दौरा करना होगा और अगले 15 दिनों के भीतर वास्तविक जमीनी हालात के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुझे केंद्र सरकार को सूखे की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। जब केंद्र की टीम आकलन के लिए आएगी तो हमारे पास सभी आवश्यक जानकारियां तैयार होनी चाहिए और हमें सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से कहा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है। संसद का सत्र भी जल्द ही शुरू होगा और मैं अपने सांसदों को जमीनी हकीकत से अवगत कराऊंगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चन्नम्मा का अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर हासन जिले के होले नरसीपुरा तालुके में हो रहा है, जिसके मद्देनजर दोपहर 2 बजे तक स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने सोमवार को भी आंगनवाड़ियों, स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है। शव को होले नरसीपुरा स्थित पूर्व मंत्री और विधायक एचडी रेवन्ना के घर पर जनदर्शन के लिए रखा गया। इसे रेवन्ना के घर से ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए श्रीरंगनाथ बेट्टा के चरणों में स्थित शमशान घाट माविनाकेरे हरदनल्ली के पास लाया जाएगा। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिदादी में ग्रेटर बैंगलोर इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना के लिए 516 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पीआईएल को खारिज कर दिया। राजेश कांपलापुरा बसवन्ना द्वारा दायर जनहित याचिका में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया गया और परियोजना के लिए जारी अधिसूचना के खिलाफ अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश विभू भाखरू और न्यायमूर्ति केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कार्यवाही के दौरान पीठ ने पाया कि राज्य सरकार ने एक ऐसे कानूनी ढांचे का सहारा लिया जो भूस्वामियों को अधिक मुआवजा प्रदान करता है और यह भी पाया कि मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत दिया जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। संसद के मानसून सत्र 2026 के मद्देनजर संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पूरे संसद परिसर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। संसद भवन और उसके आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रवेश द्वारों पर सघन जांच, वाहन चेकिंग, पहचान पत्रों का सत्यापन और
अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों के जरिए निगरानी की जा रही है। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा प्रणालियों पर भी 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां संसद परिसर के साथ साथ आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों पर भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार सांसदों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में तुरंत निपटने के निर्देश दिए गए। राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जनता से जुड़े किसी भी धन के उपयोग में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच कर सच्चाई सामने आनी चाहिए। राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, जबकि संबंधित पक्षों की ओर से आरोपों का खंडन किया गया। राहुल गांधी के प्रतिक्रिया के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चे का केंद्र बना हुआ है। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की। किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से कहा कि संसद जनता के मुद्दों पर चर्चा करने का सबसे बड़ा मंच है और सभी सदस्यों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। हंगामे के दौरान विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील की है, जबकि विपक्ष ने अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग जारी रखी। लोकसभा अध्यक्ष ने भी सदस्यों से शांति बनाए रखने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग एनसी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन जारी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक क्षतिग्रस्त मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के पास रेत के टीले यानी सैंडबार पर फंस गई। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। विश्व कप में जीत का जश्न मनाते हुए पूरा मैड्रिड लाल रंग से जगमगा उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने रविवार को स्पेन को 2026 विश्व कप ट्रॉफी प्रदान की। स्पेन की टीम को अर्जेंटीना पर 1-0 से जीत दिलाने में स्थानापन्न खिलाड़ी फेरन टोरेस को 106वें मिनट में किए गए गोल का अहम योगदान रहा। स्पेनिश टीम के कप्तान रोड्रिगो हर्नांडेज कॉन्स्केंटे को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने रविवार 19 जुलाई को एक द्विपक्षीय बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते के महत्व पर जोर दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग। बीदर में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट पर जोर दिया। चन्नम्मा के अंतिम संस्कार के लिए खुले नरसीपुरा में स्वैच्छिक बंद, स्कूल कॉलेज बंद। मानसून सत्र 2026 संसद परिसर की सुरक्षा कड़ी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। राम मंदिर चंदा गबन मामले पर राहुल गांधी का बयान, बोले मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जरूर देखिए, मैड्रिड शहर लाल रंग से जगमगा उठा। स्पेनिश प्रशंसकों ने विश्व कप की जीत का जश्न मनाया।
हवाई हमलों के फिर से शुरू होने के बीच इराक और कतर के नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में अमेरिका ईरान युद्ध विराम का समर्थन किया। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।